और सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, मगर पहाड़ में बारिश लोगों के लिए मुश्किल कम नहीं होने दे रही। उत्तराखंड में बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन से कई मार्ग बाधित हैं, जिससे आज भी राहगीर परेशान नजर आ सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे की ये तस्वीरें पहाड़ पर मॉनसून सीजन की दुश्वारियां बयां करती हैं। एक वाहन हाईवे पर फंसा है और कुछ लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पागलनाड़ा टंगड़ी के पास बरसाती नाले में उफान आने से सड़क बह गई। इसी दौरान यहां से गुजर रही एक गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद यात्रियों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को किसी तरह बाहर निकाला। उधर पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया। खुमती गांव में बरसाती नाले में उफान आने से ग्रामीणों में दहशत। इस बरसाती नाले को देखिए, ये कैसे उफान मारकर बह रहा। बरसाती नाले का ये रूप लोगों को डरा। नगर की पहाड़ियां भी दरक रही हैं। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से चक्राता कलसी मार्ग घंटों तक बाधित रहा। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन, पिथौरागढ़ से योगेश और जोशीमठ से रणजीत के साथ विकास नगर से विक्रम की रिपोर्ट। और इधर यूपी के झांसी में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां सड़क पर जल भराव की स्थिति दिखाई दी। यहां मोटरसाइकिल को बहने से रोकने के लिए लोग उसे पकड़ते हुए दिखाई दिए। आप भी देखिए। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि जो बाइक है उनका बहना शुरू हो गया सड़कों पर और लोग उन्हें पकड़े खड़े रहे ताकि बाइक बह ना जाए और बहुत सारी बाइक बही भी। तो ये हालात झांसी में बन गए हैं। इतनी तेज बारिश हुई है कि सड़कें ही नदियां बनने लगी और नगर निगम के जो बड़े बड़े दावे होते हैं उसकी पोल खुल गई। हालांकि हर साल इस तरीके की पोल नगर निगम की खुलती है, लेकिन कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता और हालात ये हो गए कि सड़क पर बाइक बहनी शुरू हो गई और लोगों को उन्हें संभालना पड़ गया। तो झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लबालब सड़कें भरी हुई हैं और जो प्रशासन के विकास के दावे हैं वो इसी में डूब गए हैं। तो आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि झांसी एक महत्वपूर्ण शहर है, बड़ा शहर है और वहां पर यह स्थिति तो आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में स्थिति क्या होगी जब झांसी में ये हालत है। तो देखिए, एक तरफ कहते हैं कि बुंदेलखंड सूखे की मार झेलता आया है और इसका जिक्र हमने हमेशा सुना है, लेकिन आज उसी बुंदेलखंड में स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। हर तरफ लबालब पानी है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, सड़क पर जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। और चलिए आपको दिखाते हैं जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें जो गोरखपुर को डरा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है और गोरखपुर में नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। उफान पर नदियां, बढ़ रही परेशानियां, जल प्रलय की आहट, खतरे का अलर्ट। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की हैं, जहां राप्ती और रोहिन नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बिल्कुल करीब बह रही। बाढ़ का रौद्र रूप देख ऐसा लग रहा जैसे नदियों का उफान सब कुछ लीलने को आमादा है। गोरखपुर शहर के दक्षिण में राप्ती नदी बहती है तो उत्तर की ओर रोहिन बहती है। जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है तो सबसे पहले रोहिन अपना रौद्र रूप दिखाकर डराने लगती है। राप्ती और रोहिन दोनों नदियां बीते 24 घंटे में 1 मीटर की रफ्तार से बह रही। राप्ती नदी खतरे के निशान 74.98 से महज 2.18 मीटर नीचे बह रही। वहीं रोहिन नदी खतरे के निशान 82.44 से 1.91 मीटर नीचे बह रही। आशंका है कि दोनों नदियां अगर इसी रफ्तार से तेजी से बढ़ती रही
तो 48 से 72 घंटे के भीतर दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। नदियों का जो जलस्तर है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय स्तर पर स्थापित ईओसी के माध्यम से प्रत्येक दिवस की सुबह और शाम की नदियों के जलस्तर की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। साथ ही केंद्रीय जल आयोग और गंडक सिंचाई प्रमंडल विभाग के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित किया करके कार्रवाई पूर्ण हो रही है। बाढ़ की धार से गांव वालों के साथ साथ अधिकारी भी डरे सहमे हैं। बाढ़ की पिछले साल की विभीषिका को देखते हुए अधिकारियों ने रामगढ़ ताल में जुलाई माह की शुरुआत में ही मॉक ड्रिल कर तैयारियों को पूरा कर कमर कस ली थी, लेकिन औसत से भी कम बारिश और सूखे की वजह से निश्चिंत हुए ग्रामीण और अधिकारी अब बाढ़ आने के खतरे और नदियों के रूप को देखकर दहशत में हैं। ये देखना होगा कि जो फैलाव है नदी का, वो फैलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिलहाल 48 से 72 घंटे हमें इंतज़ार करना होगा जिससे पता लग सके कि नदी कहीं उसी रफ्तार से बढ़कर खतरे का संकेत तो नहीं दे रही है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। बक्सर के अकबरपुर प्राइमरी स्कूल में लगता है कि सरकार शिक्षकों की तैनाती करना भूल गई है। 227 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती की गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे पढ़ाई होती होगी। बक्सर के प्राइमरी स्कूल के बच्चे परेशान हैं। छात्र छात्राओं की परेशानी इस बात को लेकर है कि स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चलाया जा रहा है। मैं तो खाली साइंस और मैथ का हूँ सर। अच्छा। हाँ, और सब्जेक्ट के टीचर सर उधर से मैडम आती हैं लंच से पहले। मैडम का नाम शर्मिला है, ये आती हैं लंच से पहले पढ़ाने के लिए। अब लंच का समय हो गया, मैडम वहाँ चली जाएगी, उसके बाद सर हम अकेले ही रहते हैं। बाकी बच्चे जो विषय हैं उनका कैसे होगा? उनका सर अभी नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। स्कूल परिसर में पानी का इंतजाम नहीं है। पानी की टंकी खराब है जिससे कभी कभार ही पानी आता है। बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन की गुणवत्ता भी खराब है, जिसकी शिकायत भी छात्र कई बार कर चुके हैं, मगर समाधान नहीं हो रहा। टीचर चाहिए यहाँ पे जो, ताकि मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सके। हर एक घंटे के समय जो हमारा पीरियड है वो लगे। यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक टीचर है हमारे राजेश सर जी, वो भी एक क्लास में रहते हैं तो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। स्कूल में वर्तमान समय में 6ठी क्लास में 68 छात्र, 7वीं कक्षा में 77, जबकि 8वीं क्लास में 82 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, मगर इन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ स्कूल बनाने पर ध्यान देती है, शिक्षकों की तैनाती करना जरूरी नहीं समझती? एबीपी गंगा के लिए बक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। बड़ी और दुखद खबर आ रही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे रामवीर उपाध्याय। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मथुरा के रेनबो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे रामवीर उपाध्याय। और नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, और क्या जानकारी? देखिए, आगरा के रेनबो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और माउथ कैंसर से वो पीड़ित थे। और इसी साल 15 जनवरी को बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। उनका पूरा जो राजनीतिक करियर रहा है वो बीएसपी को समर्पित रहा है। पहली बार जरूर वो निर्दलीय रहे, लेकिन लगातार वो बीएसपी से जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। परिवहन मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, और इसके साथ ही बड़े बड़े प्रोफाइल के डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर्स रहे हैं। मायावती सरकार जब भी आई वो बड़े बड़े हैवी वेट कैबिनेट मंत्री रहे। तो एक बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा की राजनीति वो करते रहे हैं। और हालांकि उनके इस बार वो जरूर जो इलेक्शन वो हार गए प्रदीप चौधरी से, क्योंकि पूरा इलेक्शन उनके परिवारजनों ने लड़ा था, उन्होंने नहीं लड़ा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ रहे। और इसी साल जनवरी महीने में ही उन्होंने इलेक्शन से कुछ महीने वक्त पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। वो 3 बार हाथरस से विधायक रहे हैं, एक बार सादाबाद चंद्रा राव। और अब आज उनका जो अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव में होगा और बड़ी संख्या में उनके लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े जनाधार वाले वो नेता। बिल्कुल, एक बड़ा जनाधार था और बड़े कद के नेता रहे और उनका निधन हो गया है। शुक्रिया नितिन आपका। बाराबंकी से आपको बड़ी खबर दे, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी है। दरअसल डबल डेकर बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हैं।
अस्पताल में सभी को भर्ती करवा दिया गया है। 4 लोगों की मौत की खबर। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल डबल डेकर बस ने ये टक्कर मारी थी और आप बस की हालत भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से उसके परगच्चे उड़ गए हैं। तो ये हादसा हुआ है, डबल डेकर बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। जो घायल हैं 15 उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। तो बाराबंकी से लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है एक सड़क हादसे में। 15 से ज्यादा यात्री घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए। बात पिथौरागढ़ की, जहां पर नाचनी में उफान पर रामगंगा नदी है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। रामगंगा नदी के उफान से पैदल पुल भी बह गया है और आप देखिए किस तरीके की धारा है, इसको देखकर ही डर लगे। और इसीलिए एहतियाती तौर पर जो नाचनी उफान पर है, रामगंगा नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है ताकि उनको आपदा से बचाया जा सके। तो तस्वीर अब आपको पिथौरागढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर उफान पर है रामगंगा नदी और इसी वजह से अब हालात बिगड़ने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। नदी का उफान आप देख सकते हैं। योगेश पाठक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्योंकि जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए इस वक्त किस तरीके का संदेश है, क्या अलर्ट उनके लिए है, कितनी व्यवस्थाएं उनके लिए प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिला प्रशासन ने रामगंगा नदी के उफान पे आने से पूर्व भी नदी किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी करी है कि वो सुरक्षित स्थानों पे जाएं जब तक मानसून काल है, बारिश लगातार हो रही है। और सबसे मुंशियारी और धारचूला 2 ऐसी तहसील है जहाँ मतलब 100 mm से भी ऊपर अभी तक बारिश हो चुकी है और लगातार बारिश होने की वजह से रामगंगा नदी उफान पे है। नाचनी वाला ये कस्बे की ओर से नदी बहती है। अब पिछले वर्ष भी यहाँ पे जो पैदल पुल नदी पे बना था, रामगंगा नदी के उफान पे आने पर उसको बहा ले गई थी नदी। और अभी बीच में जून के महीने में जब बारिश हुई थी तो काफी भूकटाव वहाँ पे रामगंगा नदी के द्वारा हुआ है और नदी किनारे यहाँ पे काफी लोग बसे हैं। हालांकि बार बार प्रशासन की हिदायत रहती है कि नदी किनारे में मकानों का निर्माण ना करें। उसके बाद भी लोगों को पानी की समस्या रहती है नदी किनारे वाले लोगों को, तो उनको लगता है कि नदी के किनारे मकान बनाने से उनकी पानी की समस्या हल होगी। परंतु ये मानसून काल में यही इनके लिए थोड़ी जो सुविधा ये लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के उफान पे आने पर असुविधा बन जाती है। और जो इस तरीके से रामगंगा नदी उफान पे है, ये तो बिल्कुल योगेश, इन लोगों को कहां पर सुरक्षा के लिहाज से भेजा जा रहा है? क्या वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं जो राहत कैंप होते हैं? यहाँ पे पहले ही जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हैं। जैसे पंचायत भवन है, यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं, उनको चिन्हित रख के वहाँ पे राहत कैंप बनाए गए हैं। वहाँ पे प्रशासन की तरफ से भोजन की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, वो पूर्व में ही प्रशासन द्वारा की गई है। और अभी जिस तरीके से देखिए, ये सितंबर के महीने में, पिछले वर्ष भी सितंबर के महीने में बारिश ने यहाँ पे काफी तबाही मचाई थी मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र में, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र ये आपदा के लिहाज से है। तो यहाँ पे अतिरिक्त सतर्कता प्रशासन और जिला प्रबंधन बरतता है। उसके बावजूद भी है कि कुछ लोगों की भी अपने इस तरीके बिल्कुल जो व्यवहारिक दिक्कतें उसके चलते ये मुसीबत हर साल झेलनी पड़ जाती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट देने के लिए। धारचूला से आपको खबर दे दें, जहां धारचूला टनकपुर तवाघाट हाईवे 3 जगहों पर बंद हो चुका है। मल्लिकार्जुन स्कूल के पास सड़क का हिस्सा काली नदी में गिरा। धारचूला मुंशियारी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त आवाजाही की सबसे बड़ी परेशानी है। लगातार 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, स्कूल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा काली नदी में जा समाया। अब वहां से लोगों को कैसे निकाला जा रहा है ये भी देख लीजिए। प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराई जा रही है। हालांकि इस वक्त में ऐसे जगहों को पार करने से लोगों को मना भी किया जा रहा है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग का जो अलर्ट है, देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है। शासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो आफत पहले से ही है, लेकिन अब और बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। इसका मतलब यह है कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, हालात और बिगड़ सकते हैं। और इसी के मद्देनजर जो प्रशासनिक अमला है उसको सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट आया और वो भी चिंताएं बढ़ाने वाला है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में पहले से दिक्कत है, लेकिन अभी और वहां पर भारी बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि केंतुरा देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, हालांकि लगातार अभी मुसीबतें बनी हुई हैं उत्तराखंड में, लेकिन एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का आकलन है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो जून माह के आखिरी में ही उत्तराखंड में इस बार मानसून पहुंचा था, और जिस तरीके से मानसून आने के बाद लगातार जो उत्तराखंड में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश से इस बार बहुत ज़्यादा जो है तबाही का मंजर देखने को मिला है। अब सितंबर महीना है और ऐसे में ये महीना जो मानसून का आखिरी महीना होता है, क्योंकि सितंबर के आखिर तक मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन जो जाती हुई बारिश होती है उसमें अक्सर देखा गया है कि उत्तराखंड जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो पहाड़ी ज़िले हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आज की अगर बात करें तो देहरादून और नैनीताल, इन दो ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में ही येलो अलर्ट है। तो ऐसे में आज कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क भी रहना होगा। जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ेगा तो खासतौर पर मैदानी इलाकों में दिक्कतें आएंगी, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जो आज जो यातायात है वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है, लैंडस्लाइड की दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरीके की तस्वीरें चाहे धारचूला, मुनस्यारी की हम बात करें, पिथौरागढ़ जिलों की बात करें, इन तमाम जगहों से जो है आने भी लगी हैं। तो ऐसे में आज का दिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो आने वाले दिन है उसमें भी अगर देखा जाए तो 6 सितंबर तक अभी मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और बीच बीच में जो ज़िले हैं वो हर दिन मौसम विभाग बताता है किस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, जैसे कि आज देहरादून और नैनीताल। बिल्कुल, और इस अलर्ट के मद्देनजर जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर वो पहाड़ी रास्तों में सफर करना चाहते हैं तो फिर अगर वो उससे बच सकते हैं तो बचना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकता है, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।